मैंने एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था, लेकिन वहाँ मशीन में खराबी आ गई। वह अचानक बहुत बड़ी मात्रा में नकद उगलने लगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फौरन बैंक की कस्टमर केयर को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ की महिला ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने मुझे पुलिस बुलाने की धमकी दी। असल में उसे डर था कि मैं काम के समय उसे काम से बचने में बाधा डाल रहा हूँ, इसलिए उसने फोन काट दिया। उधर एटीएम लगातार बिना रुके पैसे उगलता जा रहा था। हालत ऐसी हो गई कि जैसे पैसे मुझे दबा ही देंगे। मैं वहाँ से भागने ही वाला था, तभी मशीन अचानक रुक गई। चारों तरफ फर्श पर पैसे ही पैसे बिखरे पड़े थे। मैं ऐसे ही वहाँ से जा नहीं सकता था। अगर पैसे गायब हो जाते तो एक शामिल व्यक्ति होने के नाते मैं जरूर मुश्किल में पड़ जाता। इसीलिए मैंने एक फूड डिलीवरी वाले से 2 सूटकेस मंगवाए। फर्श पर पड़े सारे पैसे उनमें भर दिए। फिर मैंने एक टैक्सी रोकी और पैसे बैंक के मुख्यालय पहुंचाने की योजना बनाई। संयोग से बैंक के प्रवेश द्वार पर उसी कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से मेरी मुलाकात हो गई। मैं उससे मदद मांगना चाहता था, लेकिन वह काम से जल्दी निकलने की जल्दी में थी। वह मेरी बात सुनना नहीं चाहती थी। जब तक मैंने एटीएम वाली घटना का जिक्र नहीं किया, उसने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन उसे लगा कि मैं शुरू से ही उसे काम से बचने नहीं दे रहा था। मैं सूटकेस खोलकर समझाने ही वाला था कि उसने सीधे सुरक्षा गार्डों को बुला लिया। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं बैंक में हंगामा करने आया हूँ। सुरक्षा गार्डों ने सच्चाई की परवाह नहीं की और मुझे घसीटकर सड़क पर फेंक दिया। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो मैंने तय कर लिया कि अब अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है। मैंने उस कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से एक जिम्मेदारी से मुक्त करने वाला समझौता, लायबिलिटी वेवर, साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि बैंक के खोए हुए $10 मिलियन मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने मुझे एक जोकर समझा और बिना झिझक उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर वह डेट पर जाने के लिए टैक्सी में बैठकर चली गई। मैं पहले ही तय कर चुका था कि इस पैसे का क्या करना है, लेकिन टैक्सी में बैठी उस कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि ने रेडियो पर एक खबर सुनी कि किसी बैंक के एटीएम में खराबी आ गई थी और बड़ी रकम गायब हो गई थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ कहा था वह सब सच था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके इंतजार में था मैनेजर का भयानक